हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस पार्ट 2 में। तो हमने कहा था कि जो आपका रिमूव टू का दूसरा पार्ट जल्द ही आपके सामने पेश करेंगे। तो आपके सामने पार्ट 2 पेश है। तो हमने पहले पार्ट में आपको बेसिक बता दिया था। आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज। उसी बेसिक के आधार पे सीखने वाले हैं एक्सरसाइज कैसे करेंगे। आपने बेसिक को सीख लिया है, अब आप एक्सरसाइज भी करना जान जाएंगे आसानी से। अगर विश्वास नहीं होता है तो आप अपनी बुक, जो आपके पास बुक हो या न्यू स्टाइल है, उसमें कक्षा 12 की बात कर रहे हैं। कक्षा 10 में, कक्षा 10 कक्षा 11 में नहीं मिलेगा, कक्षा 12 में ही मिलेगा और कंपटीशन में आपको मिलेगा। अगर कक्षा 12 की है, कंपटीशन का कोई बच्चा है, तो वो अपनी किताब उसके पास भी नहीं मिले तो नेट से देख ले। फोन सभी के पास है, नेट से भी देख सकते हैं एडवांस लेवल तक के। अब 10 नंबर एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। क्या है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने की जरूरत हमको नहीं, आप खुद ही आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, 1 से लगा के 10 तक एग्जाम्पल हमने जितने भी लिए हैं 20 मिनट के अंदर आपके ये एग्जाम्पल समाप्त हो जाएंगे, ये गारंटी है। और आप लोग सीख भी जाएंगे, एक भी एरर नहीं होने देंगे, एक भी त्रुटि नहीं होने देंगे। तो पहले एग्जाम्पल को कैसे बनाएंगे, क्या लिखा हुआ है, रिमूव द एडवर्ब टू। जो आपका TOO है, ये आपका क्या है, ये आपका रिमूव है, एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, जान गए। और इसमें क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कितने, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 नंबर बहुत बढ़िया है। और अधिकतर इसको गलत बना देंगे, आज देखने के बाद नहीं बनाएंगे कोई भी बच्चा। तो वीडियो को अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है बनाने का सही कॉन्सेप्ट। A to Z आपके इसमें हमने क्या लिए हैं, A to Z तरीके हैं आपके। हलवा से भी हलवा है और कठिन से भी कठिन है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो बनाएंगे कैसे, अब ये आपको देखना है। आज आपको लाइट कम दिख रही है क्योंकि लाइट अभी आई है और जो आपकी नीचे की लाइट वो अभी नहीं जल पा रही। तो आपको साफ दिखेगा यहाँ पे ये स्टैंड का फिगर, उससे लेना देना कुछ भी नहीं है। मतलब क्या, सीख कितना रहे, तो इसमें सीखने में कुछ नहीं। पहला सेंटेंस क्या, इट इज नेवर टू लेट टू माई नीड। तो लिखेंगे इट इज नेवर, NEV, इट इज नेवर। इस TOO को हम काहे में बदलेंगे, सो मैं कल भी सिखाया था एक एग्जाम्पल से। आज हजारों एग्जाम्पल है, 10 एग्जाम्पल है, आप इनको हजार भी समझ सकते हैं। क्यों लगा दिया, फिर LAT लेट लगा दिया। फिर इस T और O को हटाते थे तो हम क्या लगाते, डेट, और सब्जेक्ट इसमें इट है। और भाई एक बात आज सीख के जाना है, क्या सीख के जाना है, जिसमें आपका सब्जेक्ट ना पता हो, इट हो या किसी का नाम हो, नाम होगा तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाएगा। अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी नहीं है तो आपका इट मिलेगा। जब आपका इट मिले तो आपको लगाना है वन। वन लगाने के बाद फिर देखना है हेल्पिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट की है तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट, कैन नॉट। फिर उसके बाद क्या है, नीड, MEN और D है आपके लास्ट में। ये आपका पहला सेंटेंस बन गया। सीख गए, हो गए। आपके कितने मिनट हो गए हैं, 3 मिनट हो गए हैं। अब देखते हैं दूसरा क्या है, इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट। तो लिखेंगे इट इज नेवर, इट इज नेवर। TOO को हम सो में बदलेंगे, फिर आपका लेट है तो लेट कर दिया। अब इस टू को हम काहे में बदलेंगे, भैया जी डेट में बदलेंगे। और इसमें भी क्या है, इट है तो बन का प्रयोग करेंगे। आप बन की जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं, WE का भी प्रयोग कर सकते हैं, दिक्कत नहीं। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कैन नॉट लगाते हैं, सबको पता है, सभी को पता है। उसके बाद क्या है, स्टार्ट, स्टार्ट कर दिया, ठीक। सेंटेंस आपका दूसरा भी बन गया। अब देखते हैं तीसरा सेंटेंस क्या है, तीसरा भी ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है, ही इज टू स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे नोट आया है, ये नोट कौन सी बना, ये कल नहीं थी, इसलिए हमने कहा था पार्ट
वन को भी देखिए, पार्ट टू को भी देखिए, और जो पार्ट देखेंगे तीसरा सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ही इज टू स्ट्रॉन्ग नोट टू, यहाँ पे एक चीज नई आई है। कौन चीज नई है? नोट टू नई चीज है, इसको हम काहे में बदलेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद विन द गेम, ये आपका तीसरा सेंटेंस है और अभी तक आपने दो सेंटेंसों को बना लिया है अलग अलग तरीके से, और तीसरा भी सेंटेंस अलग अलग तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात, TOO मतलब कि टू को हम सो में ही बदलेंगे जब आपके दो टू हो तब, और नहीं होंगे तो इसके नीचे आपका चौथा भी डिफरेंट सेंटेंस है। फिर इज कर देंगे, फिर TOO को हम सो में बदलेंगे। स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग कर देंगे। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे नोट टू है तो नोट टू को बदलने के बाद बदला जाएगा, क्या लगेगा यहाँ पे आपका डेट, तो कंपल्सरी है, डेट तो सभी में लगेगा। तो उसके बाद आपका सब्जेक्ट इसमें ही है तो ही को लिखेंगे। फिर इस नोट की जगह हम यहाँ पे बिल यूज करते हैं, बिल यूज कर देंगे। अब आपको नोट नहीं लिखना है क्योंकि आपने इस नोट की जगह बिल का प्रयोग कर दिया है, उपयोग कर दिया है। फिर लिखेंगे विन द गेम, जो आपका अदर वर्ड होगा आप उसको लिख देंगे आराम से, या ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख देंगे। अब देखेंगे चौथा सेंटेंस, ये कल भी हमने बताया था, इसमें आपका टू पहले आ गया और फिलहाल एक ही टू है तो इसमें क्या करेंगे, इट इज, और यहाँ पे TOO है, TOO इसको कान में बदलते हैं एक्सट्रीमली में, एक्सट्रीमली में बदलते हैं। एक्सट्रीमली यहाँ पे क्या है, जो आपकी मीनिंग है आप उसको लिख देंगे आराम से। फिर पांचवा सेंटेंस क्या है, पांचवा सेंटेंस आप लोग सिंपल तरीके से आप लोग बना लेंगे। इस टू की जगह आप क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका स्लो लिखा हो स्लो लिख देंगे। फिर इस टू की जगह आप डेट का प्रयोग करेंगे, ये कंपल्सरी है। फिर उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट में हम क्या लगाते थे, कैन नॉट, तो आप लगाएंगे सब्जेक्ट जो आपका दिया गया हो, फिर कैन नॉट का प्रयोग कर देंगे, कैन नॉट का प्रयोग कर देंगे। फिर उसके बाद विन द रेस, कमेंट बॉक्स में इसको बना के दिखाना है आप लोगों को। फिर उसके बाद यहाँ पे चौथा सेंटेंस हो गया, पांचवा। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न आपका बहुत बढ़िया है, सीखने को आपको नया मिलेगा। तो इसमें क्या है, उज्जवल इज टू कट नॉट टू बी लव्ड बाई ऑल, ये आपका सेंटेंस है 6 नंबर। इसमें आपका उज्जवल है, उज्जवल ये लड़के का नाम, ये आपका नाउन है, तो नाउन है लड़के का नाम है तो आपका ही इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, सबको पता। तो उज्जवल की जगह हम बोले जी उज्जवल क्या है, लड़का है, और लड़का को हम देख सकते हैं तो ये आपका नाउन हो गया। फिर उसके बाद इज लगा देंगे, इज के बाद TOO टू है तो हम इसके बाद हम सो का प्रयोग करेंगे। फिर आपका कट है तो कट को लिख देंगे। फिर उसके बाद नोट टू बी, तो इस टू को काहे में हटाते हैं, कंपल्सरी आपका रहता है डेट। अब जब नोट आया है तो सब्जेक्ट प्लस बिल लगाते हैं, तो आपका भैया जी सब्जेक्ट यहाँ पे उज्जवल है, लड़का है तो लगाएंगे आप ही, फिर लगाएंगे बिल, बिल क्यों लगाया, ही बिल बेल, ही विल सेल, बिल लगा दिया। फिर आपका टू नोट की जगह पे आपका नोट की जगह बिल लग गया, और टू की जगह पे आपका डेट ही लग गया, और बी की जगह पे क्या लगेगा, कुछ भी नहीं, बी की जगह पे आपका बी ही लिख जाएगा। अब किसी को कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इतने सेंटेंस सीखने हैं, अब आगे के सेंटेंस कैसे सीखेंगे, ये 7, 8, 9, 10 नंबर सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या है, द ड्रेस इज टू कॉस्टली टू बी परचेस्ड, ये आपका है तो लिखेंगे द ड्रेस, DRESS, द ड्रेस इज डबल TOO को काहे में हटाते हैं, तो में। फिर उसके बाद आपका कॉस्टली है, कॉस्टली। फिर उसके बाद आपका टू भी है तो इस टू को काहे में हटाते हैं, डेट और प्लस जो आपका सब्जेक्ट होता। इंटरेस्ट आपको यहाँ पे पता नहीं कौन सी, तो आप बन का प्रयोग कर देंगे, बन कैन नॉट, बन कैन नॉट। कैन नॉट कैसे लगा दिया, क्योंकि भेजिए यहाँ पे प्रेजेंट है ना, हेल्पिंग वर्ब, तभी आपका लगा दिया। तो उसके बाद कैन नॉट बी परचेस्ड, परचेस्ड, परचेस्ड। अब उसके बाद 8 नंबर क्या है, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू
सोल्व। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या प्रश्न है? द क्वेश्चन इज सो हो जाएगा, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट। फिर उसके बाद डेट लगाएंगे, डेट जरूर लगाएंगे तभी आपका सेंटेंस बन पाएगा, अन्यथा आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। डेट, अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट नहीं मालूम है तो आप या तो बन को लगा देंगे, या आप इट को लगा देंगे, या आप वी को लगा देंगे। ठीक, इन तीनों में से आप किसी को भी लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को हो गया आपका। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो आपका क्या रहेगा? कैन नॉट सोल्व, SLOVE सोल्व। अब उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर सेंटेंस जो है आपका, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, तनिक दिमाग लगाएंगे, सेंटेंस अपने आप बन जाएंगे। क्या करेंगे? द न्यूज, समाचार की बात हो रही, इज टू WO बना है तो आपका हो जाएगा गुड टू बी, तो टू की जगह आपका क्या हो जाएगा? डेट। और सब्जेक्ट इसमें द न्यूज है तो इट को लगा देंगे। फिर उसके बाद आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में या पास्ट में, सब जानते हैं। अब उसके बाद आई लव यू टू, ये आपका सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 में भी, कक्षा 11 में, न कक्षा 12 में, न कक्षा 10 में, कक्षा आएगा किसमें? कंपटीशन में। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे आई आल्सो कर देंगे। जो आपका टू कहते लास्ट में होता है, अदर वर्ड में आपका टू होता है, उसमें हम सब्जेक्ट के बाद आल्सो का प्रयोग कर देते हैं बस। तो आई आल्सो LOVE लव यू, ये आपका सेंटेंस बन गया। तो स्क्रीनशॉट पूरे का ले सकते हैं आराम से। अब किसी को भी कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, आराम से। अब आपके परीक्षा में यहीं से आएगा कक्षा 12 में, और कक्षा 12 में ये 10 नंबर सेंटेंस नहीं आएगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल कर दीजिए जरूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।